मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चला, यह कथन सत्य है। बी, इस युद्ध के फलस्वरूप श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी, यह कथन असत्य है। इस युद्ध के फलस्वरूप मंगलौर की संधि हुई थी। सी, इस युद्ध में हैदर, निजाम और मराठों ने त्रिगुट बना लिया था, यह कथन भी सत्य है। डी, इस युद्ध में वारेन हेस्टिंगस ने आयरकूट को अंग्रेजी सेनापति नियुक्त किया था, यह कथन भी सत्य है। पाटनोवा के युद्ध में आयरकूट ने हैदर अली को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह के प्रशासकीय विभागों में कौन सही सुमेलित है? ए, दफ्तर ए आबवाब उल माल, इसमें भूराजस्व एवं अन्य स्रोतों का विवरण होता था। बी, दफ्तर ए तोहिजात, यह विभाग राज परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था करता था। सी, दफ्तर ए मवाजाब, यह विभाग सैनिक एवं असैनिक कार्मिकों के वेतन का हिसाब रखता था। डी, दफ्तर ए रोजान माचा खर्च, यह राजा के प्रतिदिन के व्यय का ही विवरण रखता था, यह कथन सत्य है। उपर्युक्त चारों कथन सत्य है और सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत से यूरोप को निर्यात की जाने वाली वस्तु थी सूती वस्त्र नील, सूती वस्त्र एवं सोरा, सोरा एवं नील, या सूती वस्त्र नील एवं सोरा। आंसर है डी, सूती वस्त्र नील एवं सोरा। अगला क्वेश्चन, किसका तर्क है कि औपनिवेशिक शासन में भारत का अनौद्योगिकरण नहीं हुआ? श्रीनिवास पिल्लई, दादा भाई नौरोजी, अनिल सील, या मॉरिस डी मॉरिस। आंसर है डी, मॉरिस डी मॉरिस। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? बहादुर शाह, नाना साहब, तात्या टोपे, या मौलवी अहमदुल्लाह। आंसर है बी, नाना साहब ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? कुंवर सिंह, इन्होंने बिहार से विद्रोह किया था। बी, मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था। जीनत महल लखनऊ से नहीं बल्कि दिल्ली से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था, अतः ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय तथा चीनी से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट, 1853 के चार्टर एक्ट, या 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा? आंसर है बी, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में किस महाविद्यालय की स्थापना की थी? प्रेसिडेंसी कॉलेज, न्यू कॉलेज, हिंदू कॉलेज, या बैथ्यून कॉलेज? आंसर है डी, बैथून कॉलेज। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह के वित्त मंत्री थे गुलाब सिंह, हरि सिंह, दीनानाथ, या रूपनाथ? आंसर है सी, दीनानाथ। अगला क्वेश्चन, किसने इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया? रिपन, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंगस, या लॉर्ड डलहौजी? आंसर है बी, कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन, मराठा प्रशासन में कुर्जा पट्टी या तख्ती पट्टी क्या थी? ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, व्यापारियों से वसूला जाने वाला व्यापारिक कर, वित्तीय संकट के दौरान करदाताओं की वार्षिक आय के बराबर वसूल किए जाने वाला विशेष कर, या नौका पर लगने वाला विशेष कर? आंसर है सी, वित्तीय संकट के दौरान करदाताओं की वार्षिक आय के बराबर वसूल किया जाने वाला विशेष कर। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन का अंत किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, या 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा? आंसर है बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना था, यह कथन सत्य है। बी, इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान अदा न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी, यह कथन भी सत्य है।
सी लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा की जाने की बात की गई थी। यह कथन भी सत्य है। डी इसमें सरकार और किसानों के बीच का बिचौलिया जमींदार वर्ग था। यह कथन असत्य है। इसमें सरकार और किसानों के बीच का कोई बिचौलिया नहीं रह गया। अतः ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ किस उद्योग से हुआ? जूट उद्योग, कोयला उद्योग, खनन उद्योग या रेलवे उद्योग? आंसर है डी, रेलवे उद्योग। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? गुजरात, मद्रास, पटना या मुंबई? आंसर है सी, पटना से। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदान को बदरंग कर रहे हैं? राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जेम्स फोर्ड या लॉर्ड रिपन? आंसर है बी, विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के काल में श्वेत विद्रोह हुआ था? लीटन, रिपन, कर्जन या डलहौजी? आंसर है बी, रिपन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों में था? ए, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। बी, डलहौजी की गोद निषेध नीति। सी, विभिन्न राजाओं की उपाधियों एवं पेंशन को समाप्त करना। डी, इनाम कमीशन द्वारा जागीरदारों की भूमि को जब्त करना। उपर्युक्त सारे कारण 1800 विद्रोह के राजनीतिक कारणों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? ए, भारत के शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई। यह पहला परिणाम यह रहा। दूसरा, गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। यह भी सत्य है। सी, भारतीय सैनिकों की संख्या 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। यह भी कथन सही है। डी, भारतीय नरेशों को गोद लेने के अधिकार से हमेशा के लिए वंचित कर दिया गया। यह सही कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? सन्यासी विद्रोह की अवधि 1763 से 1800 ईस्वी थी। यह कथन सत्य है। बी, यह विद्रोह बंगाल में हुआ था। यह कथन भी सत्य है। सी, इस विद्रोह का कारण तीर्थयात्राओं पर लगने वाला कर था। यह कथन भी सत्य है। डी, इस विद्रोह का डलहौजी ने अंत कर दिया। यह कथन असत्य है। इस विद्रोह का अंत वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। सन्यासी लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।